एनएमडीसी प्रबंधन नगरनार स्टील प्लांट के डिमर्जर के विरोध को नियंत्रित करने में असफल रहा है। हालांकि विरोध के बावजूद भी डिमर्जर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल में कर्मचारी संगठन और एनएमडीसी प्रबंधन के बीच हुई वर्चुअल मीटिंग भी बेनतीजा रही। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि डिमर्जर की प्रक्रिया निजीकरण बिल्कुल नहीं है, इससे कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी। व्यर्थ में ही कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन और संयुक्त इस्पात मजदूर संघ लगातार एनएमडीसी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, जिला पंचायत सुकमा के अध्यक्ष और कवासी लखमा के पुत्र विरोध स्वरूप पदयात्रा करने वाले हैं। वहीं नगरनार स्टील प्लांट के डिमर्जर की प्रक्रिया 8 महीनों में पूरी होने की बात कही जा रही है। ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर फेडरेशन और एनएमडीसी प्रबंधन के बीच जो बैठक हुई और उस बैठक में सीएमडी ने जो बयान जारी किया कि डीमर्जर करने का फैसला एनएमडीसी को एक अलग फाइनेंशियल कंपनी बना करके इसके बैलेंस शीट को तैयार करने का था। इस बयान से हमारा फेडरेशन सहमत नहीं है। फेडरेशन का मानना है कि नहीं, एनएमडीसी से एनआईएसपी को डीमर्ज करके केंद्र सरकार के लिए निजीकरण का रास्ता साफ किया गया है, जिसको लेकर के ये विरोध लगातार जारी रहेगा। नाम नहीं ले रहा है। कर्मचारी यूनियन और प्रबंधन के बीच जारी बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं कांग्रेस नेता कवासी लखमा के पुत्र हरीश कवासी नगरनार स्टील प्लांट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल सुकमा से नगरनार तक पदयात्रा के लिए हरीश कवासी ने अनुमति मांगी थी, लेकिन कोरोना के मद्देनजर ये अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन के लिए वो अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। हरीश की मांग है कि एनएमडीसी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उसके स्टील प्लांट को भी इसी के अंतर्गत संचालित किए जाने की आवश्यकता है। डीमर्जर बस्तर के किसानों के साथ धोखा है और इसके बाद निजी निवेश का रास्ता खुल जाएगा। नगरनार स्टील प्लांट बनकर पूर्णता की ओर है। कुछ ही दिनों में इसका उत्पादन होना है और केंद्र सरकार ने इसको निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र रचा है। इसके विरोध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध कर रहे हैं और क्योंकि बस्तर ज़िले में 144 धारा लागू है, इसलिए प्रशासन ने हमें 4 लोगों को बैठने की अनुमति दी है। तो बस्तर में डीमर्जर को लेकर मंत्री कवासी लखमा के पुत्र हरीश कवासी धरने पर बैठे हैं। पदयात्रा की अनुमति नहीं मिलने के बाद अपने साथियों के साथ वो नगरनार स्टील प्लांट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और इस डीमर्जर के विरोध में ये प्रदर्शन उनका। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। नरेश, लगातार डीमर्जर की खबर जब से आ रही है तब से ही लगातार इसका विरोध भी जारी है और अब हरीश कवासी इसके विरोध में बैठे हुए हैं। जी हाँ, देखिए, इनकी तैयारी थी कि एक पदयात्रा सुकमा से लेकर नगरनार तक निकालें और क्योंकि काफ़ी कोरोना का लगातार जो ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी और इसकी वजह से ही 2 अक्टूबर तक 9 दिनों तक करीब ये धरना यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है। और जो मुख्य मांग है वो जो डीमर्जर का जो आदेश है उसको वापस लिया जाए और एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट लिमिटेड को एनएमडीसी के अंतर्गत ही संचालित किया जाए। डीमर्जर करने से ये एक अलग कंपनी हो जाएगी और इसके बाद जो है ये माना जा रहा है कि इसमें जो निजी निवेश है या इसे निजी हाथों में सौंपने की जो प्रक्रिया है उसके लिए ये एक क्रम मात्र है। और इसी कारण तमाम जो स्थानीय किसान संगठन है जिन्होंने ज़मीनें दी थी इस प्लांट के लिए और साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं वो भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और क्योंकि कांग्रेस प्रदेश में पहले भी विरोध करती रही है इसका और इसी वजह से ये विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर रहे हैं, किया जा रहा है और इसका नेतृत्व हरीश कवासी कर रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश।